हेलो फ्रेंड्स, मैथ के मैथॉन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड LCM ऑफ दीज नंबर। यानी हमें HCF और नंबर्स दिए हुए हैं, हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन को कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले गिवन दैट क्या है, HCF यहाँ लिख लीजिए, आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट या वी हैव, फार्मूला जो भी आप जानते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, या यूं ऐसे लिख सकते हैं HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे वैल्यू, HCF आपका दिया है, दीज नंबर 9 दिया, तो ये हो जाएगा आपका 9। हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 इंटू 657। अब एक यहाँ पे आप सावधानी बरतेंगे, ये जो दो नंबर हैं इनका प्रोडक्ट मत कर दीजिएगा। अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ बन जाएगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट करने के बाद क्या प्रॉब्लम आएगा। तो अगर देख लिया जाए यहाँ पे, तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई, ये आपका इंटू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में बदल जाएगा, तो ये 9 हो गया। अब 9 से ये कट जाएगा, 9 3 जा 27 और यहाँ पे 3 रिमेंस हो गया तो 36 होगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। अब यहाँ से हमको मिल गया LCM 346 इंटू 657। अब इसको प्रोडक्ट करने के बाद कितना आएगा जरा देख लीजिए। अगर हम इसको प्रोडक्ट करें तो आई होप हमको मिलेगा 22 538। ये आपका LCM हो गया, LCM। तो सबसे ज़रूरी इस क्वेश्चन में ये है कि कैलकुलेशन को कैसे सिंपल वे में किया जाए, और दूसरा ये फार्मूला, अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट ये दूंगा कि आप इस फार्मूले को जरूर अपने माइंड में बनाए रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। क्या करा है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब ये कह रहा है, क्या ये जो 6 पे पावर n है, n का कोई ऐसा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें जिससे जो ये होल वैल्यू हो जो आए उसके लास्ट में 0 हो, लाइक दिस। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दी, जैसे कर दिया यहाँ पे 360, ये लास्ट में 0 इंड हो, ऐसा करा कि ऐसा कोई वैल्यू होगा जो हम ऐसा करें तो हो संभव है। तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि 0 होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले जो भी नंबर है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n कर सकते हैं, अभी उसको फिलहाल उसको साइड करिए। यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे, जो भी नंबर बेस है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 6 इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बस 2 इंटू 3। तो अब मैं आपको यहाँ पे जो लॉजिक बताने जा रहा हूँ वो अपने माइंड में रखिएगा। अगर कोई भी नंबर, चाहे वो कोई भी नंबर अगर वो कंपोजिट नंबर है और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 इंक्लूड है, तो उस केस में वो नंबर फॉर ऑल n या नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, वो जो एक्सपेंशन होगा उस नंबर का वो 0 रखेगा। और अगर 2 और 5 में से कोई एक मिस रहेगा तो उसके फैक्टराइजेशन में या उसके पेंशन में जो भी वैल्यू आएगा वो 0 कभी भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर समझा दें आपको, 36 को आप फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 36 हो गया, इंटू ये 0 जो बचा है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, 0 का मतलब होता है 2 इंटू
5, यानी 0 तभी आएगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 इंक्लूड हो। अगर एक पेयर 2 और 5 का है तो 1 0 आएगा, 2 है तो 2 0 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 6 है 2 और 3 या 5 मिसिंग है, तो हम यहाँ कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 2 and 5, therefore for all natural number n 6 to the power n does not ends with 0 digit। ये आप अपने माइंड में रखेंगे। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लैंग्वेज टाइप प्रॉब्लम था। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है कि नहीं। अगर कोई 2 ही रहे तब भी नहीं होगा, 5 रहे तब भी नहीं होगा, और 2 और 5 अगर रहेगा तभी ये संभव है कि उसके एक्सपेंशन में जो डिजिट आए उसका लास्ट डिजिट 0 हो। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को। कर रहा है एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपोजिट नंबर और टर्म में क्या रिलेशन है ये जान लीजिए। कहीं भी कोई भी नंबर होता है, अगर ये मान लीजिए हमने लिख दिया 2 into 3, तो ये मानिएगा ये सिंगल टर्म है। लेकिन अगर हम यहीं पे प्लस करके 1 लिख दें तो इसमें 2 टर्म हो गया, यानी प्लस और माइनस ये जो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और मल्टीप्लिकेशन टर्म्स को नहीं बनाता है, ये बात याद रखिए। तो हमने आपको ये बता दिया कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो टर्म्स नहीं बनाता है, और प्लस और माइनस जो होता है वो टर्म को डिसाइड करता है, यानी टर्म को बनाता है। तो अब हमें इसे ये प्रूफ करना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर है। तो मैं आपको बता दूं कंपोजिट नंबर का मतलब ये है कि उसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ इनटू आए, प्लस ना आए। तो ये नंबर कंपोजिट है कि नहीं है इसे चेक कर लिया जाए, तो देखा जाए। तो सपोज कर ली हमने यहाँ लिखा 7 into 11 into 13 प्लस 13। अब मैं आपको बता दूं इसे अगर देखें तो ये तो सिंगल टर्म है जैसा कि हमने कहा, और ये प्लस हो गया तो इसे बना दिया सेकेंड टर्म। तो अब हम यहाँ से कॉमन देखेंगे, तो कॉमन हमको मिल गया यहाँ पे 13 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो गया 7 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा, और इंटू से कोई मतलब नहीं क्योंकि 13 निकल गया, और प्लस यहाँ पे बचेगा 1 क्योंकि ये भी 13 बाहर निकल गया। अब ये आ गया 13 इंटू 77 और प्लस 1 हो जाएगा 78। अब कोई भी नंबर हो उसके फैक्टराइजेशन में 2 नंबर इन्वॉल्व हैं एज ए मल्टीपल, तो इसका मतलब वो नंबर कंपोजिट होगा ही होगा। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे प्लस से 5 डिवाइड है यानी टर्म बना रहा है, तो यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे और 5 को कॉमन लेकर सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो 2 मल्टीपल को रख रहा है, इसलिए गिवन नंबर कंपोजिट है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction। बस इस पॉइंट पर आप अपना माइंड को कंसंट्रेट करेंगे। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहली बात तो यहाँ कह रहा है कि अलग अलग सोनिया जो है 10 मिनट्स ले रही है और रवि 12 मिनट्स ले रही हैं। तो अब वो दोनों एक साथ, अब अगर वो दोनों एक साथ जो है ड्राइव करने का प्रयास करें तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हाईलाइट किया हूं मैं सेम डायरेक्शन। आप ये बताइए अगर कोई एक जो है सपोज करिए यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाया, अभी आप ग्राफ से ही समझ जाएंगे। मान लीजिए ये सोनिया है और ये रवि है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम डायरेक्शन में तो हमने कर दिया ये रवि है। अगर इसका स्पीड तो कम ज़्यादा होगा क्योंकि टाइम कम ज़्यादा है ही, तो अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों तो उनके मिलने का जो चांस है वो कब मिलेंगे। और अगर कंपेयर किया जाए, ये मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करने का प्रयास कर रहा हूँ आपके माइंड में, क्या है जरा देखिएगा।
अगर सोनिया इधर जा रही हैं और रवि इधर जा रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो वो तुरंत मिल जाएंगे। और अगर सेम डायरेक्शन में जाना तो ये इसका पीछा करेगा या ये इसका पीछा करते करते कुछ टाइम लेगा, यानी जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा और इस केस में टाइम जो है कम होगा। तो आप जानते हैं अगर दो संख्याओं का जो HCF, दो नंबर्स का जो HCF होता है वो LCM की कंपैरिजन में छोटा होता है, ये तो आप जानते हैं। तो इसका मतलब जब भी किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में, और इस खास करके ऐसे सेम डायरेक्शन की बात कर दे, तो बिना सोचे आप जो भी उस क्वेश्चन में, उस प्रॉब्लम में नंबर हों उनका आप LCM निकालेंगे। और जैसे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन लिख दे तो तुरंत आप जान जाइएगा कि वहाँ पे हमें HCF निकालना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो गया हो। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो देखते हैं सोनिया ने कितना टाइम लिया है, ये लिए हैं 18 मिनट्स। अब 18 मिनट्स को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे क्योंकि हमको LCM निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × 3 और आप इसे लिख सकते हैं 2 to the power 1 × 3 to the power 2। और रवि के द्वारा टाइम दिया गया कितना है, रवि के द्वारा टाइम दिया गया है 12 मिनट। तो अब इसे फैक्टराइज करेंगे 2 × 2 × 3, तो यहाँ आएगा 2 to the power 2 एंड 3 to the power 1। और LCM के लिए हमने आपको बताया है, क्या बताया है कि सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टराइजेशन को देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन कॉमन है। तो यहाँ हमको दिख रहा है 2 और 2 the power 2, ये मतलब ये 2 2 कॉमन आ रहा है। तो इस पे जो हाईएस्ट पावर वाला 2 होगा उसे हम यहाँ पे LCM के लिए नोट कर लेंगे। तो 2 the power 2 हो गया और सेम प्रोसेस इसको रिपीट कर देंगे। सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 3 पावर, तो ये हो जाएगा 3 to the power 2। तो अब हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका बताया कितना 9, यानी कितना हो जाएगा आपका 36 मिनट, 36 मिनट। यानी रवि और सोनिया आफ्टर 36 मिनट दे मीट ईच अदर। ठीक है, तो ये आप इस तरीके के क्वेश्चन में जो हमने बताया है कि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये अपने माइंड में रखेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा और यूजफुल लगता है तो इस चैनल को शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।